एमपी में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी मौसम विभाग ने कर दिया है। कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो कहीं पर येलो अलर्ट। जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी है। भोपाल संभाग, सागर, दमोह, उमरिया के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 6 संभागों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के मुंगेली, बेमेतरा, कबीरधाम, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो वहीं सुकमा, राजनांदगांव, दुर्ग समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में अलर्ट जारी किया है वहां भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 14 जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिन हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है उसमें दुर्ग, महासमुंद, राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा समेत 14 जिले शामिल हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। जो सिस्टम बना हुआ है उसके मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। जी मीडिया के लिए कैमरामैन सुशील के साथ रायपुर से रजनी ठाकुर। तो छत्तीसगढ़ में कई जगह में अति भारी बारिश हो सकती है। लगातार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बेमेतरा, दंतेवाड़ा, बीजापुर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है और साथ ही प्रदेश के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राजनांदगांव, दुर्ग में येलो अलर्ट जारी है और ज्यादातर इलाकों में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता भोपाल से आकाश और रायपुर से रजनी लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करते हैं भोपाल का। आकाश, लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। क्या कुछ स्थिति इस वक्त प्रदेश की? देखिए, प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है और कई जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं। आज भी मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग, जबलपुर संभाग, इंदौर संभाग और नर्मदापुरम संभाग में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि भोपाल संभाग, गुना, उमरिया और एक और अन्य जिले में मौसम विभाग ने भारी बारिश के आसार जताए हैं और अभी भी मौसम यही बना हुआ है कि कभी भी बारिश हो सकती है। लगातार यही स्थिति है और तेज बारिश का सिलसिला हमें देखने को मिल रहा है। स्थिति अब ठीक नहीं है क्योंकि जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं, ताप्ती, बेतवा, नर्मदा और बेतवा, इसके साथ ही इसके अलावा अगर हम बात करें चंबल नदी और सिंध नदी, इन सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा है और यहां पर नदी और नाले दोनों उफान पर हैं। लगातार जो रेस्क्यू टीम है वो बचाव कर रही है। हरदा में 1500 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। कल तक छिंदवाड़ा और बालाघाट में भी लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही थी। राज्य सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए 2 टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, 1070, 1079। इन टोल फ्री नंबर्स पर कांटेक्ट करके इस बाढ़ संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी दी जा सकती है। इसके साथ ही 96 क्विक रिस्पांस टीम को एक्टिव किया गया है। 19 टीमें रिजर्व रखी गई हैं ताकि कहीं भी आपात स्थिति बने तो तत्काल सहायता पहुंचाई जा सके। सभी 52 जिलों में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित कर दिए गए हैं। रसिका, यहां से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा राजधानी भोपाल में स्टेट कमांड सेंटर में बाढ़ नियंत्रण कक्ष का स्थापन किया गया है। यहां से जो राजधानी की स्टेट स्तर की टीम है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है क्योंकि पिछली बार श्योपुर में भारी तबाही देखने को मिली थी और इस बार ऐसी स्थिति ना बने, सही समय पर लोगों को मदद पहुंचे, इस बात को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क है। एसडीआरएफ की पूरी टीम को एक्टिव किया गया है, होमगार्ड को एक्टिव किया गया है, साथ ही अलग अलग जो जवान हैं उन्हें तैनात किया गया। जहां भी जरूरत होगी तत्काल मदद पहुंचाई जाएगी। जी आकाश, मैं लौटूंगी आपके पास। रजनी, जिस बारिश का लोगों को पहले इंतजार था वो बारिश अब लोगों के लिए आफत बनकर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट है तो कौन कौन से जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है?
देखिए, कुल 14 अलग अलग जिले हैं जहां पर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महासमुंद, राजनांदगांव, कवर्धा, बेमेतरा, सुकमा, बीजापुर, कोंडागांव समेत कुल 14 जिलों के लिए अलर्ट है। हालांकि लगातार पिछले कुछ दिनों से मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट भी जारी किया जा रहा था और खासतौर से जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है वहां के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन फिलहाल अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है और जिन 14 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है वहां पर भारी से अति भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। ये जरूर है कि बारिश का इंतजार था, बारिश अब हो रही है और ज्यादातर हिस्सों में खासतौर से जो मैदानी इलाके हैं वहां पर किसानों के लिए जो बारिश है वो राहत की ही बात है, क्योंकि इस वक्त बुआई का समय है और सिंचाई को लेकर जो दिक्कतें बनी हुई थी, बांधों में जो जलस्तर कम हो गया था, उससे अब राहत मिली है। लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं छत्तीसगढ़ के लिए जहां पर बारिश इस वक्त एक आफत बनी हुई है। और अगर हम बात करें दक्षिणी छत्तीसगढ़ की, बस्तर, कांकेर से जिस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, बीजापुर से जिस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, उससे ये साफ समझ में आता है कि इन हिस्सों के लिए बारिश जो है वो आफत बनी हुई है। हालांकि हर साल यही स्थिति रहती है कि प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है वो बाढ़ की चपेट में आ जाता है, वहां बाढ़ जैसे हालात बने रहते हैं। और फिलहाल जो मौसम विभाग का अनुमान है उसके मुताबिक आने वाले अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश होती रहेगी। ऐसे में चुनौतियां वहां बनी हुई हैं। लेकिन जो बाकी हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, रायपुर की ही अगर हम बात करें तो यहाँ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, उमस से राहत मिली है और बाकी जगहों पर भी बारिश लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक राहत है। और चिंता दक्षिणी छत्तीसगढ़ को लेकर है, उन हिस्सों को लेकर है जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं। लेकिन प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है, लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह की जनधन की हानि ना हो, लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उसको लेकर लगातार अलग अलग निर्देश जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं। बिल्कुल, लगातार जैसे किसानों के लिए अच्छी बात है, किसानों के लिए अच्छी खबर है, बुआई का टाइम है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी जगह भी है जहां पर लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जिसको प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आप दोनों के जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छिंदवाड़ा के पारना में 2 दिन की बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। यहां जमा नदी पर बाढ़ देखने को गया एक व्यक्ति तेज बहाव में बह गया। मौके पर मौजूद दूसरे लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। नगर पालिका ने रेस्क्यू टीम गठित कर बाढ़ में बहे व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। तो लगातार ऐसी तस्वीरें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से सामने आ रही हैं जहां बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा। तेज बहाव में आप देखिए किस तरह से एक शख्स बाढ़ का पानी देखने के लिए पहुंचा हुआ था और वो तेज बहाव में बहता दिख रहा है। और यह हादसा हुआ जिसके बाद पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। गरियाबंद में महानदी में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। 2 युवक पानी के तेज बहाव में बह गए, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। 7 दोस्त पितईबंद एनीकेट में नहाने के लिए गए हुए थे। एक युवक घंटों एनीकेट में फंसा रहा, जिसे लगभग 7 घंटे के बाद एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। 7 में से 5 युवकों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, जबकि 2 युवक लापता हैं। महानदी में जलस्तर अधिक होने के कारण पुलिस और प्रशासन को रेस्क्यू अभियान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस और प्रशासन को रेस्क्यू में देर होने के चलते ग्रामीणों में आक्रोश का भी सामना उन्हें करना पड़ रहा है। लापता 2 युवकों की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू करके हमारी की टीम के द्वारा, प्रशासन के द्वारा निकाला गया है और 2 बालक जो है इसमें अभी बह गए हैं, इनके लिए पता चला है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुकमा में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। तेज बारिश में मलगेर नदी पर बना पुल अचानक डूब गया, जिससे सैकड़ों लोग बाढ़ में फंस गए और इसमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल थे। हालात को देखते हुए पुलिस और एसडीआरएफ की ने मोर्चा संभाल लिया, सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाल लिया और जवानों ने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को बाढ़ से बाहर निकाला। बाढ़ से सुरक्षित निकाले गए लोगों ने जवानों का शुक्रिया अदा किया।
तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मानव श्रृंखला तैयार की गई सीआरपीएफ द्वारा और लोगों को बाढ़ से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद वहां पर मौजूद ग्रामीणों ने सीआरपीएफ जवानों का शुक्रिया अदा किया। तो लगातार छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, हर जगह पर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। ये सुकमा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिया टूटने से लोग फंस गए, जिसके बाद मानव श्रृंखला बनाकर उन्हें वहां से बाहर निकाला गया। बीजापुर में बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। कांडला और अटकपल्ली और साथ ही रामपेट सहित कई गांवों में पानी घुस गया है। कांडला में लोगों ने घरों को छोड़कर पहाड़ियों में शरण ले ली है। चेरकंटी में जवानों ने बाढ़ में फंसे लोगों को बोट से रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। वहीं प्रशासनिक अमले के साथ साथ जवान भी बचाव एवं राहत कार्य में जुटे हुए हैं। तो कांडला में लोगों ने घर को छोड़कर पहाड़ियों में शरण ले ली है। तो चेरकंटी में बोट से रेस्क्यू किया गया और सभी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। बारिश ने राहत से आफत का सफर बेहद ही कम समय में पूरा कर लिया है। कवर्धा में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती ही दिख रही है। कबीरधाम जिले के ग्राम बेचरी कचरा में नालों का जल स्तर तक कमर के ऊपर तक पहुंच गया है। पुल नहीं होने से स्कूली बच्चे जान हथेली में डालकर स्कूल जा रहे हैं और ग्रामीणों का आरोप है कि हर बारिश में नालों का यही हाल होता है। कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत के बाद भी समाधान नहीं निकाला गया। वहीं मामले में कलेक्टर ने वैकल्पिक व्यवस्था के आदेश दिए हैं। जहां तक डिजास्टर मैनेजमेंट की बात है तो इस संबंध में पूर्व में बैठक लेकर सभी विभागों को निर्देशित किया गया है और अभी रिसेंटली जो 4-6 दिन की बारिश हुई है उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर्स और पुलिस विभाग और अन्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कहीं पर भी पुल पुलिया या डूबने की ऐसी कोई स्थिति आती है तो अलर्ट रहेंगे और हमारी डिजास्टर की जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की टीम है वो मौके पर पहुँचेगी और यदि मान लो कहीं पर रिपेयरिंग की नौबत आएगी तो भविष्य में फ्लड रिलीफ में उसका प्रपोजल भेजा। जहां तक डिजास्टर मैनेजमेंट की बात है तो इस संबंध में छिंदवाड़ा में मूसलाधार बारिश ने कहर ढा दिया है। अमरवाड़ा के बोरीमाल में तालाब का पानी निचले इलाकों में जमा हो गया, जिससे गांव के 20 मकान धराशायी हो गए, जिससे कई परिवार बेघर हो गए। खेतों में पानी भरने से फसलों की बर्बादी हो गई, जिससे किसानों को भी भारी नुकसान हुआ। बाढ़ से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। अरे वो दो में खाए छत्ता जो खोल के मधुआ यादव का घर बैठ गया। बलौदा बाजार में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नदी नाले लबालब हो गए हैं, जिसके बाद जहां तहां जलभराव के हालात पैदा हो गए हैं और स्कूल परिसर में पानी भरने की वजह से छात्र पानी पार कर स्कूल जाते नजर आए। वहीं महानदी के अमेठी एनीकट पर लोगों की लापरवाही भी दिखी, जहां 1.5 से 2 फीट पानी होने के बावजूद लोग इससे गुजर रहे थे। प्रशासन की ओर से ऐसे जगहों पर लोगों को रोकने के लिए कोई इंतजाम नजर नहीं आया। शाजापुर में मानसून की बारिश के बीच एक अनोखी घटना सामने आई है। बुलाई इलाके में लोगों ने खेत में आसमानी बवंडर उतरने का दावा किया। वहीं बवंडर के उतरने और लौटने की पूरी घटना एक मोबाइल वीडियो में सामने आई है, जिसमें एक खेत में पेड़ों के पास बवंडर दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक बुलाई गांव में सिद्ध वीर हनुमान मंदिर के पास खेत में आसमान से गोल घूमता हुआ चक्रवात आया। कुछ देर जमीन पर घूमने के बाद बादलों में गायब हो गया। वहीं लौटने के बाद जब लोग मौके पर पहुंचे तो वहां एक पेड़ और खेत की जमीन उखड़ी हुई नजर आई। घटना के बाद से ग्रामीण दहशत में है। हालांकि मौसम